गाजीपुर से दिवंगत मुख्तार अंसारी, जौनपुर से धनंजय सिंह, भदोही के विजय मिश्रा, बनारस से बाबू ब्रजेश सिंह, विनीत सिंह, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो सब राजनीति की मुख्य धारा में हैं। धनंजय सिंह भी राजनीति की मुख्य धारा में आए, सांसद हुए, विधायक हुए, फिर भी नेतागिरी में आने के बाद भी तमाम विवादों में उनका नाम रहा, अपराध जगत में भी उनका नाम रहा। अभी एक हाल ही में अजीत सिंह हत्याकांड में भी उनका नाम उभर कर सामने आया। सड़क पर बाबू ब्रजेश सिंह चलते हैं तो फिर कोई पीछे वाली गाड़ी को पास नहीं मिलता, चाहे वो एम्बुलेंस की हो। विनीत सिंह की भी राजनीति में आने से पहले पृष्ठभूमि अपराध की रही। मैं ये नहीं कहता कि विनीत सिंह धर्मात्मा है या विनीत सिंह दूध के धुले हैं। विनीत सिंह जब जन सुनवाई करते हैं तो उनके वहां जाके बैठें और वो देखें कि एक अपराधी से नेता बना व्यक्ति किस तरह जनता की समस्याओं का निवारण करता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने जा रहा हूं। राजनीति में अपराधियों का पदार्पण हर जगह आए, हर पार्टी में आए। पहले राजनेता अपराधियों के मदद से चुनाव जीतते थे, फिर बाद में अपराधियों को लगा कि जब हम इनको चुनाव जिता सकते हैं तो हम भी चुनाव जीत सकते हैं, तो फिर खुद लड़ने लगे और तमाम गंभीर अपराधों के आरोपी राजनीति की मुख्य धारा में आए। कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई एमएलसी है, कोई मंत्री भी बना। मुझको इस पर कोई आपत्ति नहीं है। आपका अतीत चाहे कितना भी गंदा हो, लेकिन आप अपने वर्तमान से अपने अतीत को धो सकते हैं। बात करते हैं पूर्वांचल की सरजमी से। अब पूर्वांचल की बात हो तो स्टार्टिंग गोरखपुर महाराज जी के गृह क्षेत्र से होगी। हरिशंकर तिवारी अपराध जगत का बहुत चर्चित नाम रहा है, हालांकि वो स्वर्गीय हो चुके हैं। उसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला, हालांकि वो राजनीति में नहीं आ पाए, क्योंकि अपराधी की बात हो रही है तो श्री प्रकाश शुक्ला के बिना पूर्वांचल के अपराधियों की कुंडली ही अधूरी है। ये वही श्री प्रकाश शुक्ला हैं जिनकी वजह से एसटीएफ का गठन हुआ। श्री प्रकाश शुक्ला तो लोगों को चैलेंज करके गोली मारता था। बहरहाल श्री प्रकाश शुक्ला की वजह से टेलीफोन टेक्नोलॉजी की मदद से अपराधियों को पकड़ा जाने लगा और एसटीएफ का गठन हुआ। अब आते हैं वाराणसी के आसपास जिलों में। गाजीपुर से दिवंगत मुख्तार अंसारी, जौनपुर से धनंजय सिंह, भदोही के विजय मिश्रा, बनारस से बाबू ब्रजेश सिंह, विनीत सिंह, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो सब राजनीति की मुख्य धारा में हैं। तो कि पूर्वांचल की जरायम जगत से जो अपराध जगत से राजनीति में आए, क्या वो सही में राजनीति कर रहे हैं कि राजनीति की खाल में वो सफेद पोश अपराध कर रहे हैं, या कहीं न कहीं प्रत्यक्ष रूप से खुलेआम नाम आ रहा है। विजय मिश्रा जो जेल में है बलात्कार के मामले में, विजय मिश्रा विधायक तो बने लेकिन हमेशा विवादों में रहे। उनकी गुंडई विधायक बनने के बाद भी जारी रही। धनंजय सिंह भी राजनीति की मुख्य धारा में आए, सांसद हुए, विधायक हुए, फिर भी नेतागिरी में आने के बाद भी तमाम विवादों में उनका नाम रहा, अपराध जगत में भी उनका नाम रहा। अभी एक हाल ही में अजीत सिंह हत्याकांड में भी उनका नाम उभर कर सामने आया। और दिवंगत मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह, ये दोनों लोग तो अपराध जगत के माहिर खिलाड़ी रहे हैं। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि मुख्तार अब दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन उनके किए द्वारा अपराध को नकारा नहीं जा सकता। बाबू ब्रजेश सिंह को ले लीजिए, एमएलसी बने, उसके बावजूद भी लगातार सफेद पोस्ट के रूप में वो अपराध कर रहे हैं। बालू खनन से लेकर टेंडर ठेका तक में उनका नाम सामने लगातार आता रहता है। और जब सड़क पर बाबू ब्रजेश सिंह चलते हैं
तो फिर कोई पीछे वाली गाड़ी को पास नहीं मिलता, चाहे वो एम्बुलेंस ही क्यों ना हो। ये लोग जन नेता हैं। इनके भतीजे सुशील सिंह भी राजनीति में आए, ये भी बहुत भर भवकाल से चलते हैं, मजबूरी है सुरक्षा लेके चलना। अब आते हैं विनीत सिंह पर। विनीत सिंह की भी राजनीति में आने से पहले पृष्ठभूमि अपराध की रही है। मैं ये नहीं कहता कि विनीत सिंह धर्मात्मा है या विनीत सिंह दूध के धुले हैं। इन तमाम जितने राजनेताओं का मैं नाम लिया हूं, इन तमाम ये राजनेता जो अपराधी से बने हैं, सब राजनीति के मुख्य धारा में आने पर कहीं न कहीं इनका नाम अपराध जगत में विवादित रहा है। विनीत सिंह एक ऐसा नाम है जो राजनीति की मुख्य धारा में आने के बाद कहीं भी जमीन कब्जा, टेंडर ठेका में हस्तक्षेप या और भी किसी प्रकार के अपराध में इनका नाम सामने नहीं आया है। पूर्व में जब ये सदस्य विधान परिषद थे तो नई सड़क में एक प्रॉपर्टी में संतोष दास जो मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी हैं, एक बिल्डिंग थी, उसमें 4-5 FIR हुए, जिसमें गोपाल सिंह का भी नाम था। MLC विनीत सिंह के ऊपर भी गैंगस्टर की कार्रवाई और अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन शायद ये पहला ऐसा केस होगा अपहरण और गैंगस्टर का कि जिसमें आरोपी जेल नहीं गया, अर्थात विनीत सिंह जेल नहीं गए। गणेश शंकर पांडे विधान परिषद के सभापति थे और पूरी निष्पक्ष तरीके से विनीत सिंह गैंगस्टर और अपहरण के आरोप से बेदाग होकर निकले। जब विनीत सिंह चुनाव लड़ रहे थे तो रोहनिया थाने में फर्जी मामले में मुकदमा कराया गया उनके ऊपर और झारखंड जेल में रहे। हालांकि वो जेल से चुनाव हार गए। सिर्फ मेरे ये कहने का यही मतलब है कि अपराध जगत से राजनीति की मुख्य धारा में सारे पूर्वांचल के बड़े अपराधी राजनीति में आए, लेकिन राजनीति में आने के बाद भी तमाम अपराधों में उनकी संलिप्तता जगह जगह बार बार समाचार पत्रों में या अन्य किसी मार्फत से सामने आई है। जो बात मैं विनीत सिंह की कर रहा हूं, हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग ये मुझ पर जरूर कहेंगे कि इस वीडियो में विनीत सिंह का पक्ष लिया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझ पर यह भी आरोप लगते हैं कि विनीत सिंह का मुझको सपोर्ट रहता है। ऐसा कहीं कोई बात नहीं है, उनका कहीं से मेरे ऊपर कोई सपोर्ट नहीं है। हाँ, मेरे उनके रिश्ते हैं, लेकिन जब से विजय सिंह पर मैंने कमेंट किया तो थोड़ा सा असहज हो गए और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आपकी वजह से मेरे ऊपर आरोप लगते हैं कि मैं आपको सह देता हूं। बात विषयांतर हो जाएगी। अमित मौर्य को कोई सह नहीं दे सकता। जिस दिन विनीत सिंह भी ऐसा कोई समाज में ऐसा काम करेंगे जिससे समाज में भय का माहौल हो, तो अमित मौर्य भी विनीत सिंह के खिलाफ जरूर बोलेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अपराध आपका अतीत था। सुप्रीम कोर्ट ने भी नकली नोट के मामले में 4 साल से बंद मुलजिम को जमानत देते हुए कहा कि हर संत का अतीत होता है तो हर अपराधी का भी भविष्य होता है। तो निश्चित रूप से चाहे वो हरिशंकर तिवारी हो, चाहे वो दिवंगत मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो धनंजय सिंह हो, चाहे वो विजय मिश्रा हो, चाहे वो बाबू ब्रजेश सिंह हो, चाहे वो विनीत सिंह हो, ये सारे लोग राजनीति में हैं। बस हरिशंकर तिवारी चूंकि अब नहीं है, विजय मिश्रा जेल में ही हैं, लेकिन इन तमाम और ये सारे जो अपराधी से नेता बने हैं, ये रोड पर सारे लोग अपना काफिला लेकर चलते हैं और अपनी सुरक्षा का व्यक्तिगत इंतजाम लेकर चलते हैं। चलना भी चाहिए, क्योंकि पूर्व में ऐसे कर्म रहे हैं कि खतरा तो है ही। आप किसी भी गाड़ी से काफिले से जाइए, रोड पर कभी देख लीजिएगा आप लोग, सुशील सिंह का काफिला चलता है तो कोई पीछे वाली गाड़ी पास नहीं ले पाती। ब्रजेश सिंह का तो पूछी मत, पूरा रोड छेका जाता है। धनंजय सिंह का भी यही हाल है।
आप कहीं विनीत सिंह के काफिले से गुजर रहे हैं तो देखिएगा बगल से वाली गाड़ी निकल जाती है। और फिर ये शब्द मेरे कहीं न कहीं कुछ लोग पर ये इशारा करेंगे कि मैं उनका गुणगान कर रहा हूं। मैं एकदम गुणगान नहीं करता भाई, मैं बहुत निष्पक्ष बोलता हूं। मैं तो कई बार अपनी निंदा भी खुद भी किया हूं अपनी की वीडियो में, क्योंकि इस व्यवस्था में जो कम गलत काम करता है वही ईमानदार है, तो सही गलत उतना ही करता हूं शीशे में देख सकूं। जन सुनवाई में मैं तमाम नेताओं की जन सुनवाई देखता हूं। कभी एक बार मैं विनीत सिंह के यहां भी जन सुनवाई में था, बहुत भीड़ आती है, ब्रश करने तक का भी मौका नहीं मिलता उनको। वो समस्याओं का निदान करते हैं। जो राजनीति में उनका अपराध का किरदार था वो उनका अतीत था और सारे अपराधियों का अतीत था। लेकिन कुछ लोग आज भी राजनीति का चोला ओढ़कर कहीं न कहीं सफेद पोश के रूप में या प्रत्यक्ष रूप से जमीन कब्जा, टेंडर ठेका में अपने नाम का भरपूर उपयोग करते हैं। वहीं विनीत सिंह के विषय में दूर दूर तक कहीं ऐसी बातें सामने नहीं आती। बहरहाल भारत का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो निश्चित रूप से इस वीडियो जारी होने के बाद मुझ पर पुनः कुछ खास लोग ये आरोप लगाएंगे कि इस वीडियो में मैंने विनीत सिंह का थोड़ा सा समर्थन किया है। मैंने बिल्कुल समर्थन नहीं किया है। अगर वर्तमान समय में जनता की समस्याओं को कैसे दूर किया जाता है तो कुछ विरोधी भी जाकर विनीत सिंह जब जन सुनवाई करते हैं तो उनके वहां जाकर बैठें और वो देखें कि एक अपराधी से नेता बना व्यक्ति किस तरह जनता की समस्याओं का निवारण करता है। आरोप तो इस धरती पर जन्म लेने के बाद भगवान पर भी लगे तो हम पर भी लगेंगे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल राजनीति का जो अपराधीकरण हुआ है उसे लगातार उच्च न्यायालय भी कई बार टिप्पणी कर चुका है। लेकिन बाहुबली विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के ऐसे गहने हैं कि तमाम दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाहुबलियों का गहना अपने पार्टी में पहनना चाहते हैं। और अंत में इस वीडियो का निचोड़ बस इतना है कि जैसे कुकर के साथ सीटी की नीड होती है, उसी तरह राजनीति और बाहुबली नेता वर्तमान समय में भारत की राजनीति में एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। नमो बुद्धाय, जय संविधान।